हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशो निकालना है साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड में। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ अ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल, रेशो का साइन लगाएंगे, देन स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है जी, स्पीड ऑफ साइकिल रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर। स्पीड ऑफ साइकिल जो है वो हमारी 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर। रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर है 30 किलोमीटर पर आवर। इनका रेशो निकालेंगे। 15 और 30 को हम कट कर लेंगे। 15 और 30 15 के टेबल पर जाते हैं। 15 1 द 15, 15 2 द 30। इस तरह से दोनों का जो रेशो है वो आ जाएगा हमारा 1:2। तो स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर में जो रेशो आता है उनकी स्पीड में वो आता है 1:2। नेक्स्ट बी पार्ट, रेशो निकालना है हमने 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर रेशो 10 किलोमीटर। यहाँ पर जो हमारे पास देखो एक साइड मीटर है और दूसरी साइड हमारे पास किलोमीटर है, तो हमें दोनों की जो यूनिट्स है सेम करनी है। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में हमारे पास हो जाएंगे 10,000 मीटर। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 5 मीटर रेशो 10,000 मीटर। तो यहाँ पर हम इसका रेशो 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10 एंड 0। इस तरह से यहाँ पे 1:2000 इसका रेशो यहाँ पे हमारा निकल गया। नेक्स्ट है सी पार्ट, 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। रेशो निकालना है 50 पैसे रेशो ₹5। यहाँ पर देखो एक साइड पैसे में दे रखा है और दूसरा रुपीज़ में है, तो दोनों की यूनिट सेम करनी है। तो वी नो दैट कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे एंड ₹5। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे? 500 पैसे होंगे। तो यहाँ पर फिर दोनों सेम हो जाएगा, 50 पैसे रेशो 500 पैसे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 50/500, 0 से 0 कट हो गया। 5 1 द 5 एंड 5 10 द 50। तो इस तरह से 1:10 इसका जो है रेशो निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेजेस। फर्स्ट पार्ट है 3:4। हमें रेशोज दे रखे हैं और हमें इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। 3/4 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे कटिंग करेंगे। 4 और 100 की कटिंग होती है। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 10 - 8 2 एंड 2 and 0, 4 5 द 20। 3 × 25। तो इस तरह से हमारे पास ये 75% आ जाएगा। बी पार्ट 2:3। 2/3 मल्टीप्लाई 100, 2 × 100, 200/3। अब यहाँ पे 200/3% आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 200 को 3 से। 3 6 द 18, 20 - 18 2, 3 6 द 18। तो 20 - 18 2 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 and 2/3%. Number 3, 72% of 25 students are interested in mathematics.
हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 स्टूडेंट्स के 72% जो बच्चे हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, और हमें ये निकालने के लिए पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, हमें दे रखा है परसेंटेज के अंदर और हमें निकालना है नंबर्स के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आप मैथ्स भी लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है 72% ऑफ 25, यही दे रखा है ना, हमें परसेंटेज में दे रखा है क्वेश्चन कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हमें इसको पहले नंबर्स में निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72% ऑफ 25, मीन्स 72% को हटाएंगे, अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 25। ठीक, 25 अंदर 25 एंड 25 फॉर द 100। अब 72 और 4 को कट करेंगे, 4 1 द 4, 4 1 द 4 एंड 4 8 द 32, तो यहाँ पर 18 आ गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो हमें पता चल गया 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। चाहे मैथ्स लिखो चाहे मैथमेटिक्स लिखो, एक ही बात है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 25 है। 25 में से जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं मैथ्स में 18, उसको माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास नॉट इंटरेस्टेड बच्चे आ जाएंगे। तो 25 माइनस 18, 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक फुटबॉल टीम है, उस फुटबॉल टीम ने जितने मैचेस खेले हैं उसमें से 10 मैचेस जो है वो फुटबॉल टीम जीत गई है, और उस फुटबॉल टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो है 40%। तो हमें ये निकालने के लिए पूछा है, बताइए कि टोटल मैचेस कितने प्ले किए गए। तो यहाँ पर हमें टोटल मैचेस नहीं दे रखे हैं, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट टोटल मैचेस प्लेड बाय द टीम। टोटल मैचेस जो हैं प्लेड बाय द टीम जो है वो हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर बी एक्स, और यहाँ पे विन परसेंटेज कितना है 40%। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ मैचेस द टीम won out, that is 10 and winning percentage is 40%। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% मैचेस वो जीती है, और कितने मैचेस जीती है 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो टोटल मैचेस का कितना है, ये टोटल मैचेस है, टोटल मैचेस का 40% जीती हुई है। तो x मल्टीप्लाई 40% इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, x मल्टीप्लाई 40/100 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x है 40/100, उधर जाके 10 मल्टीप्लाई 100/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कट हो गया, 4 1 द 4, 4 2 द 8 एंड 4 5 द 10, और 25 आ गई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो वो फुटबॉल टीम है उसने टोटल जो मैचेस हैं वो हमारे 25 प्ले किए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हेंस द टोटल मैचेस played by the team is equal to 25।
Question number 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि चमेली के पास 600 रुपीज़ बच गए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। मीन्स चमेली के पास जितने भी पैसे हैं टोटल, उसके 75% पैसे खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज़ बच गए हैं। और हमें निकालना है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, कि उसके पास बिगनिंग में शुरुआत में कितने पैसे थे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट चमेली हैड मनी इन द बिगनिंग बी रुपीज़ एक्स। चमेली के पास बिगनिंग में एक्स रुपीज़ हैं और यहाँ पे बताया गया है कि चमेली ने 75% ऑफ हर मनी जो है खर्च कर लिए हैं। तो ये है सब परसेंट ऑफ मनी चमेली स्पेंट। चमेली ने 75% मनी खर्च कर लिए। अगर देखो चमेली ने 75% ऑफ मनी स्पेंड कर लिए हैं, खर्च कर लिए हैं, तो उसके पास कितने परसेंट मनी बची? तो परसेंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ चमेली। चमेली के पास टोटल परसेंट आपको पता है 100 होती है। 100 में से 75% खर्च कर दिए तो उसके पास 25% जो है पैसे बच गए। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके पास 600 रुपीज़ बचे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल मनी है वो कितनी है? एक्स रुपीज़। 25% जो मनी है वो लेफ्ट है उसकी। 25% ऑफ टोटल मनी मीन्स एक्स। 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹600 है जो कि उसके पास पैसे बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 600। 25 इन द 25, 25 4 द 100। तो यहाँ पर x/4 आ गया। इसको 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 2400। तो यहाँ से पता चलता है हेंस चमेली had ₹2400 in the beginning. Question number 6. If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percentage of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि एक सिटी में रहने वाले 60% जो पीपल हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% पीपल फुटबॉल पसंद करते हैं और जो रिमेनिंग परसेंटेज है पीपल की वो जो है अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले लिखेंगे परसेंट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। 60% है। परसेंट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट जो है वो हमारा 60% है। फिर है परसेंट ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने परसेंट पीपल हैं? दैट इज 30%। फिर है हमारा परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो अब देखो टोटल परसेंट कितना होता है हमारे पास? टोटल परसेंट होता है हमारा 100। अब 100 में से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है वो माइनस कर देते हैं और बाकी जो 30% लोग हैं उनको फुटबॉल पसंद है। तो 100 में से 60 और 30 लोगों को हम निकाल देते हैं, 60 और 30% को। तो हमारे पास आता है 60 + 30 देखो 90, 10%।
तो जो 10% पीपल हैं उनको अदर गेम्स पसंद है। अब हमें साथ में ये भी निकालने के लिए बोला है कि एक उस शहर में जो नंबर ऑफ पीपल है वो 50 लाख है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं जो दे रखे हैं वो है 50 लाख। 50 लाख को हम इस तरह से लिखेंगे और पूछा है कि बताओ कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जो हर एक गेम को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 60%। तो आ जाएगा 60% ऑफ 50 लाख। तो इसका परसेंटेज निकालते हैं, 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। ये 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कट गए, तो 6 5 30 हो गया। बाकी 6 5 30। फिर हम इसकी जीरोस काउंट कर लेंगे। देखो एक जीरो ये रही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 30 लाख 30 लाख लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 30%। 30% ऑफ 50 लाख। तो इसको करेंगे हम 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। यहां से भी देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ये हम छोटी क्लासेस में ट्रिक सिखाते हैं इन कि जिनके साथ जीरोस लगी होती है उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। और उसके बाद यहाँ पे देखो कितने जीरोस है? 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ पे 15 लाख 15 लाख जो लोग हैं उनको फुटबॉल पसंद है। फिर लास्ट में है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो वो कितना है? 10% ऑफ 50 लाख। हमने निकाला था ना 10% आया था, तो 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। यहाँ पे भी इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमारे पास जो है ये 5 लाख लोग आ जाएंगे जिनको है अदर गेम्स पसंद है। एक छोटी सी ट्रिक सिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें छोटी क्लासेस में ऐसे सिखाया गया था, जैसे 10 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, और ये 2 जीरो से एज इट इज आ जाएंगी। 40 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24। फिर एक जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई बड़ा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है।